नमस्कार दोस्तों, झांसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम इस वीडियो में जी के जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए 20 क्वेश्चंस को लेके आए हैं। पिछला एक प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण था, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो इस वीडियो को हमने पूरा एनालिसिस करके पिछले सेट्स के, और यहाँ हम आपको क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो बिना देर किए हुए एसएससी जीडी का जी के जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट हम यहाँ करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सब जानते हैं मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये ऑप्शन देखते हैं। प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता है। ये सही है, क्योंकि इसमें दूर की वस्तु को देखा जा सकता है स्पष्ट। बी ऑप्शन, यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकता है क्योंकि आँखों की लेंस की फोकस लंबाई बहुत अधिक लंबी होती है। तो ये भी सही है। अगले देखते हैं ऑप्शन क्या है। अगले ऑप्शन है इसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। ये भी सही है। और डी ऑप्शन जो है नेत्र गोलक आईबॉल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। ये जो है हमारा गलत है, यही हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो ये जो किया था महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन नागरिकता, बी ऑप्शन मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन अनुसूचित भाषाएं, डी ऑप्शन संघवाद। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना अनुसार जो हमारे भारत में जनसंख्या घनत्व है, जो बिहार का सबसे अधिक है। बिहार जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? ए ऑप्शन आगरा का किला, बी ऑप्शन अजंता की गुफाएं, सी ऑप्शन भीमबेटका शैलाश्रय, डी ऑप्शन आदमगढ़ शैलाश्रय। तो 26वां क्वेश्चन, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आदमगढ़ शैलाश्रय जो है अभी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए अनाईमुड़ी, बी डोडा बेट्टा, सी बाबा बुदनगिरी, डी महेंद्रगिरी। 27 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है, अनाईमुड़ी जो है पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिम घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए सरकार के कदमों में से एक नहीं है? तो ए ऑप्शन जो हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सही है। ये वित्तीय समावेशन के लिए सबसे सफल योजना है और सबसे बड़ी योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी है। डी ऑप्शन जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये जो है वित्तीय समावेशन के लिए नहीं थी। तो डी, इसका जो 28वें का जो है हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भारतीय रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुरस्कारों से सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ये महिला सशक्तिकरण, बी पत्रकारिता, सी खेल, और डी जो है ग्रामीण स्वच्छता। 29वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ए ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी ऑप्शन यूएनडीपी, सी ऑप्शन विश्व बैंक, डी ऑप्शन यूनेस्को। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 30वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विश्व बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक जो है
विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? ए ऑप्शन सर्प है, बी ऑप्शन शेर है, सी ऑप्शन मनुष्य है, डी ऑप्शन चील है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मनुष्य जो है सभी को खा सकता है, बिल्कुल शीर्ष स्तर पर यह काबिज रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा, अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये जो हमारा 32वां क्वेश्चन है, इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हमारा होने वाला है डी ऑप्शन सेहान करुणा तिलक। डी ऑप्शन जो है हमारा, सेहान करुणा तिलक को बुकर पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? ए ऑप्शन उत्सर्जन, बी ऑप्शन संचारण, सी ऑप्शन पोषण, डी ऑप्शन प्रजनन। तो 33वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। संचारण जो है गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, बाकी सब आवश्यक जीवन प्रक्रियाएँ हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है? ए ऑप्शन है कोल्डी हवा, बी ऑप्शन मेहरगढ़, सी ऑप्शन बुर्ज होम्स, डी ऑप्शन कुंतासी। कौन सा एक नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। कुंतासी जो है हमारा सांस्कृतिक स्थल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बी कमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? बी कमिंग जो है, बी कमिंग की पुस्तक शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। मिशेल ओबामा जो है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की जो पत्नी है मिशेल ओबामा, उनकी पुस्तक है। बी कमिंग जो है मिशेल ओबामा की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है? अनुपड़, नस, पत्रदल, डंठल। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन। डंठल जो है पत्ते का वह भाग जो है इसे तने से जोड़ता है, वह डंठल कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो ए ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय, खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कॉरपोरेट इकाइयाँ, वर्ष में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समग्र रूप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एथलीट, राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में समग्र रूप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य। तो ये जो हमारा है इसका राइट आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। ये जो है अंतर विश्वविद्यालयी टूर्नामेंट में समग्र रूप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो हमारा है ये ऑप्शन, यह एक दूसरे को पृथ्वी ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, सही है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो यही हमारा गलत है। बाकी और देख लेते हैं। न्यूनतम के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया, ये भी सही है। यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन शरद कमल अचंता, बी ऑप्शन सीमा पुनिया, सी ऑप्शन विकास ठाकुर, डी ऑप्शन निखत जरीन। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? ए ऑप्शन इल्तुतमिश, बी ऑप्शन बलबन, सी ऑप्शन कैकुबा, डी ऑप्शन मोहम्मद तुगलक। तो 40वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इल्तुतमिश जो है रजिया सुल्तान के पिताजी थे। तो ये थे हमारे जी के जीएस के
टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें हमने करंट को भी शामिल किया है, पुरस्कारों को भी शामिल किया है, खेल को भी शामिल किया है और अवार्ड को भी शामिल किया है। तो क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।